रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो वर्ड्स की साउंड आप सुन रहे हैं वो कैसे क्रिएट होती हैं, वो कैसे प्रोड्यूस होती हैं, इनके पीछे का मैकेनिज़्म क्या है, यानी कि वो कौन से स्पीच ऑर्गन्स हैं जिनकी मदद से स्पीच साउंड प्रोड्यूस होती हैं। आज हम ऑर्गन्स ऑफ स्पीच एंड स्पीच मैकेनिज़्म के हवाले से बात करेंगे। ऑर्गन्स ऑफ स्पीच का मतलब है हमारी बॉडी के वो अज़ा जिनकी मदद से साउंड प्रोड्यूस होती है। इसके लिए हमें कंटिन्यूअस एयर स्ट्रीम की ज़रूरत होती है, जिसको हम पल्मोनिक एग्रेसिव एयर स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, इस जो लंग से बाहर निकलती है, इस एयर स्ट्रीम को हमारे जो स्पीच ऑर्गन्स होते हैं वो स्पीच साउंड में कन्वर्ट करते हैं। हम स्पीच ऑर्गन्स को 3 सिस्टम में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 रेस्पिरेटरी सिस्टम, नंबर 2 फोनेटरी सिस्टम और नंबर 3 आर्टिकुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम ये हमारे सांस के रिलेटेड होता है, यानी कि जो हवा लंग से बाहर निकलती है एक्सेल उसको हम कहते हैं, और जो अंदर जाती है इनहेल कहते हैं। ये मुश्तमिल होता है लंग्स के ऊपर, ट्रैकिया के ऊपर, ट्रैकिया को हम विंड पाइप भी कहते हैं, और उसके अलावा मसल्स ऑफ द चेस्ट के ऊपर जो है ना ये रेस्पिरेटरी सिस्टम मुश्तमिल होता है। जो हमें हवा एयर स्ट्रीम की ज़रूरत होती है, जो हम सांस बाहर निकालने के लिए या अंदर लेने के लिए, एक्सेल या इनहेल के लिए, तो वो किसकी मदद से होता है? ये हमारे लंग्स की मदद से होता है और ट्रैकिया की मदद से होता है। उसके बाद फोनेटरी सिस्टम। फोनेटरी सिस्टम में जो है ना इसमें लैरिंक्स आती है और वोकल कॉर्ड्स आती हैं। ठीक है, जब हवा जो है ना हमारे लैरिंक्स में आती है, लैरिंक्स हमारा ये नरखरा जो है ना जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं और आदम्स एप्पल भी कहते हैं, इसके अंदर जो है ना ये वोकल कॉर्ड्स होती हैं। जब हवा इसके अंदर आती है तो वोकल कॉर्ड से गुजरती है तो वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होना शुरू हो जाते हैं। जब वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं तो उससे साउंड प्रोड्यूस होती है। उन साउंड को हम वॉइस साउंड कहते हैं, और जिनमें वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट नहीं होते बल्कि स्टिल हो जाते हैं उनको हम अनवॉइस्ड साउंड कहते हैं। टोटल जो साउंड्स होती हैं वो 44 होती हैं, 44 टोटल साउंड्स होती हैं, जिनमें वावल साउंड जो है ना वो 20 होती हैं और कंसोनेंट साउंड 24 होती हैं। और उन 24 में 9 जो है ना वो अनवॉइस्ड होती हैं और बाकी 15 वॉइस्ड साउंड होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आर्टिकुलेटरी सिस्टम की। उसके बाद जो साउंड है, क्योंकि इस फोनेटरी सिस्टम में साउंड प्रोड्यूस होती है। उसके बाद साउंड जो है ना हमारी आती है फेरिंक्स में। फेरिंक्स एक डूम लाइक स्ट्रक्चर है, 7 सेंटीमीटर लॉन्ग जो है ना ये वुमेन में होता है और 8 सेंटीमीटर लॉन्ग ये मैन में, आदमी में होती है जो है ना। ठीक है, उसके बाद आर्टिकुलेटरी सिस्टम में आती है, उसमें यूविला आता है। पहले जो हमारा गोट का लुथरा जो है ना वो लटक रहा है, फिर जो है ना उसके सॉफ्ट पैलेट है, फिर हार्ड पैलेट आता है, फिर अल्वियुलर रीज आती है, टीथ, लिप्स जो है ना, और टंग जो है ना, ये हमारे एक्टिव आर्टिकुलेटर जो है। डेविड क्रिस्टल ने आर्टिकुलेटर को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक एक्टिव आर्टिकुलेटर और दूसरे जो हैं वो पैसिव। एक्टिव आर्टिकुलेटर जो मूवेबल होते हैं उन्हें हम एक्टिव आर्टिकुलेटर्स कहते हैं, और जो मूवेबल नहीं होते उनको हम पैसिव आर्टिकुलेटर्स कहते हैं। मूवेबल फॉर एग्जांपल जैसे टंग है, लोअर लिप है वगैरह, और पैसिव आर्टिकुलेटर हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट जो मूवेबल नहीं होते। ठीक है, आर्टिकुलेटर सिस्टम में हम लिप्स की बात करें तो लिप्स जो है ना साउंड प्रोड्यूस करने में मदद देती है। फॉर एग्जांपल जैसे प ब की साउंड, एम की साउंड, इसमें हमारे दोनों लिप्स आपस में टच होते हैं और ये साउंड प ब और एम की जो है ना ये प्रोड्यूस होती है। एफ
और टी की साउंड में भी हमारे लोअर लिप जो है ना अपर टीथ के साथ टच होते हैं, और एफ और टी की साउंड जो है ना वी की साउंड जो है ना वो प्रोड्यूस होती है। उसके बाद टीथ आते हैं, टीथ भी साउंड प्रोड्यूस करने में एम रोल प्ले करते हैं, जैसे एफ है, वी है। इसमें हमारी जो टिप ऑफ द टंग जो है वो अपर टीथ के साथ जाके टच होती है और साउंड लोअर लिप के साथ टच होते हैं टीथ, और साउंड प्रोड्यूस एफ वी की साउंड प्रोड्यूस होती है। और टिप ऑफ द टंग जब अपर टीथ के साथ टच होती है तो उस वक्त द थ की साउंड जो है ना वो प्रोड्यूस होती है। उसके बाद अल्व्यूलर रिज आती है, टीथ के बाद जो है ना अल्व्यूलर रिज से जब हमारी जो टंग है टच होती है तो उस वक्त हमारे ट ड स ज एन की और एल की साउंड प्रोड्यूस होती है। फिर हार्ड पैलेट आता है, हार्ड पैलेट के साथ जाकर हमारी टंग जो है ना टच होती है और साउंड प्रोड्यूस होती है, जैसे श ज च ज र या की साउंड जो है ना ये प्रोड्यूस होती है। फिर सॉफ्ट पैलेट आता है, सॉफ्ट पैलेट में हमारी बैक ऑफ द टंग जो है वो जाकर सॉफ्ट पैलेट से टच होती है और साउंड क ग आई एन जी की साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, फिर टंग हमारा मोस्ट एक्टिव आर्टिकुलेटर है, ये दूसरे आर्टिकुलेटर के साथ जाके टच होती है और साउंड प्रोड्यूस करने में मदद देती है। फिर ग्लोटिस साउंड है जो है ना, जो ग्लोटिस साउंड है ये जो साउंड होती है ये हमारे हलक से नीचे जो स्पेस होती है उससे जो साउंड प्रोड्यूस होती है, जैसे हा एच की साउंड है वो ग्लोटिस साउंड होती है। ठीक है, तो फिर रिपीट करते हैं कि हमारे लंग से जो है ना वो हवा चलती है, वो हमारे फोनेटिक सिस्टम लैरिंक्स में आती है, उसके अंदर वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो वाइब्रेट होते हैं, तो उनसे जो साउंड प्रोड्यूस होती है उनको हम वॉइस साउंड कहते हैं। और जिनसे अगर वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट ना हो तो उनसे जो साउंड प्रोड्यूस होती है उससे हम अनवॉइस साउंड कहते हैं। फिर उसके बाद हमारे फेरिंग और फिर आर्टिकुलेटर में आती है, आर्टिकुलेटरी सिस्टम में आती है, उसमें हमारे आर्टिकुलेटर जो है ना एक दूसरे के साथ टच होते हैं और साउंड प्रोड्यूस होती है। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।